एक क्वेश्चन है मेरे पास, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर, विजिबल है। ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन है, रीड कोड 75 सॉर्ट कलर्स। अगर ये कोई रीड करना चाहे तो कर सकता है। जी मैं कर देती हूँ। गिवन एन एरे नम्स with n objects colored red, white or blue, sort them in place so that objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will use the integers 0, 1 and 2 to represent the color red, white and blue respectively. You must solve this problem without using the library's sort function. जी, तो ये क्वेश्चन है, इसमें उसने कहा है कि आपने इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है। मतलब इसी एरे में चेंज करना है, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर आपने यूज नहीं करना। दूसरी बात ये कि सॉर्ट लाइब्रेरी फंक्शन यूज नहीं करना। तीसरी बात ये है कि जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है रेड को, वन रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाइट को और टू रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लू को। तो इसमें हम क्या अप्रोच यूज कर सकते हैं, कोई डिस्कस करना चाहे? नो रिस्पॉन्स। चलें, इसमें अप्रोचेस तो यूज हो सकती हैं। मतलब हम एक तो एन स्क्वायर में भी जा सकते हैं नेस्टेड लूप के थ्रू, ठीक है। लेकिन जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो है डेस्टिनेशनल फ्लैग एल्गोरिथम। इसमें हम 3 पॉइंटर्स यूज करेंगे, तो उस हिसाब से हम इसे मैनेज करेंगे, ठीक है। सॉरी। अच्छा, हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले 3 पॉइंटर्स लेंगे। एक हम अ, इस एरे के एंड में इनिशियलाइज करेंगे और 2 पॉइंटर्स हम स्टार्ट में, ठीक है। एक लो होगा, एक मिड पॉइंटर होगा और एक हाई पॉइंटर होगा। अ, ये हम एक्जेली ड्रॉ पे इसका ड्राई रन भी करेंगे, लेकिन आप एक दफा अप्रोच समझ लें। तो इसमें बेसिकली अप्रोच जो हम यूज करेंगे वो ये है कि अगर 0 और 2 को हम उसकी ठीक पोजीशन पे ले आए तो वन ऑटोमेटिकली अपनी राइट पोजीशन पे चला जाएगा। मसलन जैसे 0, हमने इसे सॉर्ट करना है। 0 अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है और देखें तो 2 भी अपनी राइट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो हम इन दोनों को स्वैप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 0 भी अपनी राइट पोजीशन पे होगा और 2 भी अपनी राइट पोजीशन पे होगा। नेक्स्ट इटरेशन में हम देखेंगे कि 0 0 अपनी राइट पोजीशन पे है। हम मूव करेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे हम नहीं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सर एक अच्छा, बार नेक्स्ट। क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके, क्या रिपीट करूं स्पेसिफिकली? ये मैम मुकद्दस ने कहा है उन्हें क्वेश्चन रिपीट कर दें और अपनी स्क्रीन को ना फुल कर दें। फुल नहीं है ये, मतलब फुल किस sense में? ये जो हाँ इस तरह कर दें। ओके। ये क्वेश्चन है, लीड कोड 75 शॉर्ट कलर्स, मीडियम लेवल क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, वो गिवन एन एरे नम्स, एक हमें एरे दी गई होगी, उसे हमने सॉर्ट करना है। उस एरे में 3 एलिमेंट्स होंगे, 0, 1 और 2। 0 रिप्रेजेंट करेगा रेड को, 1 रिप्रेजेंट करेगा व्हाइट को, 2 रिप्रेजेंट करेगा ब्लू को, ठीक है।
हमने इस अरे को सॉर्ट करना है, मतलब इस सेंस में लाना है, रेड पहले आ जाए, वाइट बाद में, और ब्लू उसके एंड में। ठीक है। और कंडीशन स्पेसिफिकली क्या है कि इन प्लेस सॉर्टिंग करनी है हमने, मतलब कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं करना। दूसरी बात ये है कि हमने कोई सॉर्ट लाइब्रेरी फंक्शन भी यूज नहीं करना। ठीक है। उसके बाद हमने इसकी अप्रोच डिस्कस की है, वो क्या थी, हम 3 पॉइंटर्स यूज करेंगे। 3 पॉइंटर्स कैसे यूज करेंगे, 2 हम शुरू में इनिशियलाइज करेंगे और एक एंड में। जो 0 और 2 को अगर हम अपनी राइट पोजीशन पे ले आए तो 1 ऑटोमेटिकली अपनी राइट पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसका कोड देख लेते हैं। क्लियर है मैडम आपको? जी सर, क्लियर है सर। ओके। बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ ले। अच्छा, सबसे पहले हम साइज फंक्शन से हम इसका एरे का साइज ले लेंगे जो कि हम स्टोर करेंगे एन में। ठीक है। उसके बाद हम 3 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करेंगे, लो मिड और हाई। ठीक है। फिर हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे कि, एक मिनट। अच्छा, ये लो पॉइंटर होगा, यहाँ पे लो पॉइंटर होगा, यहाँ पे मिड पॉइंटर होगा, और यहाँ पे राइट पॉइंटर होगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो चेक कर रहे हैं नम्स ऑफ मिड। मिड की वैल्यू क्या है राइट नाउ, 0। नम्स ऑफ मिड पे चेक करो, 0 इंडेक्स पे चेक करो, क्या वो 0 के इक्वल है? वो 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। ठीक है। अब वो नेक्स्ट नेक्स्ट हम ब्लॉक में जाएंगे तो वो चेक कर रहा है कि 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। थर्ड में क्या बचता है हमारे पास, ओब्वियसली 2 ही पड़ा होगा क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट्स ही हैं, 0 1 2। तो वो क्या कर रहा है, स्वैप कर दो हाई को, नम्स ऑफ हाई और नम्स ऑफ मिड को। अब नम्स ऑफ हाई हमारे पास कहाँ पे है, ये लास्ट पे। ठीक है। ये यहाँ पे हाई आना, आर नहीं आना। ठीक है। हम इन दोनों को, 2 को और 1 को स्वैप कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर नहीं समझ आ रही तो हम एक्चुअली ड्रॉप पे चले जाते हैं। हेलो, एम ऑडिबल? सर क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है सर। ओके। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको फर्दर, इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट बस। अच्छा, तो वो हमारा एल पॉइंटर यहाँ पे था, मिड यहाँ पे है, और हाई पॉइंटर यहाँ पे है। अब जब हमारी पहली स्वैपिंग हो गई थी तो एरे क्या बन गई थी, 0 0 2 1 1 2। अच्छा, अब नेक्स्ट सिचुएशन में वो दोबारा चेक करेगा नम्स ऑफ मिड। अब हमारे पॉइंटर्स कहाँ पे थे, एल पॉइंटर यहाँ पे था, मिड भी यहीं पे था। मिड भी यहीं पे था। एक मिनट, मेरे से ये update नहीं हुआ। अच्छा, मिड भी यहीं पे है। हाई हमने क्या किया था, डिक्रीमेंट किया था। हाई डिक्रीमेंट किया तो वो अब 1 को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, अब वो नम्स ऑफ मिड पे चेक करेगा क्या वैल्यू पड़ी है, वो 0 पड़ी है। तो इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपनी पॉइंटर्स को नेक्स्ट मूव कर देंगे। नेक्स्ट मूव करेंगे तो एल यहाँ पे आ जाएगा, मिड यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये रिमूव कर देते हैं।
अब नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? अच्छा, अब फिर वो दोबारा चेक करेगा नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा है, 0। इस केस में भी वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो अपनी ठीक पोजीशन पे पड़ा है। तो उसने इंक्रीमेंट कर दिया। अब एल इस जगह पे आ जाएगा और सर सर मिड भी क्वेश्चन दोबारा। था। जी। सर ये हमने मिड और लो को मूव कहाँ किया, कौन सी लाइन में? हम वाइल में दोबारा गए ऊपर, जी, तो ये वाइल में हम मूव दोबारा कैसे? गए। जी ये सर, सो देखें, मूव कैसे हो गया सर? ये देखें ना, इस लाइन में हम इसे मूव कर रहे हैं। नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है? 0 पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। जी सर। समझ आ रही है आपको? जी सर, उसमें जी उस सर आ केस गया। में हमने क्या किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया, स्वैपिंग किया, तो दोनों पे 0 ही पड़ा था। तो स्वैप होने के बाद कुछ भी वो, जी मैडम, जैसे आप लोग जी सर समझ आ गई सर, थैंक यू। सर इसमें की पहले हैंड हमें रेस। मिड फाइंड आउट करना चाहिए। मिड की हमें ऐसे कोई जरूरत नहीं है। मिड क्यों हम फाइंड करेंगे, मेरा क्वेश्चन ये क्योंकि सर इसमें अभी 2 और 1 मिड हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। है। जो आप बात कर रही हो हम बाइनरी सर्च में करते हैं। तो राइट नाउ हमें उसकी जरूरत नहीं है। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि हम मिड क्यों फाइंड करेंगे। अ, अगर आपके पास मतलब कोई लॉजिक है तो आप शेयर कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है आप सबको? ये ट्राई रन क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। यस सर क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। राइट। अच्छा, अब हम यहाँ पे थे, उसने चेक किया नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। लेकिन ये कंडीशन हमारी नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है, 2। और वो चेक क्या कर रहा है, 1 और 0। डेफिनेटली ये दोनों नहीं चलेंगी कंडीशंस। तो हम क्या करेंगे, मिड को और हाई को स्वैप करेंगे और अपना जो हाई वाला पॉइंटर होगा उसे हम डिक्रीमेंट कर देंगे। तो एक मिनट बस। 0, 0, 1, 1, 2 और ये 2। अच्छा, अब हमारा हाई इस जगह पे आ जाएगा। एल पॉइंटर हमारा इसी जगह पे होगा। और एम हम एम भी इसी जगह पे होगा। इसी तरह आपको ये समझ आ रही है? यस सर। ओके, थोड़ा सा ये बस मैसी हो गया है और ये रिमूव भी नहीं हो रहा। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट बस, सॉरी। अब उसने दोबारा चेक किया है कि मिड लो ही है हाई से, जी बिल्कुल इसी तरह। अब वो चेक कर रहा है कि नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा है। नम्स ऑफ मिड इक्वल टू 0, ये कंडीशन नहीं चलेगी। नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है, 1, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। इस कंडीशन में वो क्या करेगा, मिड को नेक्स्ट मूव कर देगा। फिर ऊपर जाएगा, वो चेक करेगा नम्स ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू हाई। ये कंडीशन इक्वल टू पे तो मतलब ट्रू है। तो वो लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आके उसने चेक किया है नम्स ऑफ मिड पे क्या पड़ा हुआ है, 0। ये कंडीशन नहीं चलेगी क्योंकि वो वहां पे हमारा 1 पड़ा है। अच्छा, फिर वो नम्स ऑफ मिड पे चेक कर रहा है क्या पड़ा हुआ है, 1 इक्वल इक्वल टू 1। यस, ये कंडीशन हमारी रन होगी। इस कंडीशन में हम पॉइंटर को नेक्स्ट ले मूव करवा देंगे। अच्छा, फिर वो ऊपर कंट्रोल ऊपर आएगा। इस जगह पे वो चेक करेगा नम्स ऑफ मिड
लेस देन इक्वल टू हाई, यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा क्योंकि कंडीशन हमारी फॉल्स हो गया और ये हमें इन प्लेस सॉर्टिंग हो जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो, एम ऑडिबल? क्लियर है सर। ओके, बाकी किसी को अगर आप बोलेंगे नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा कि समझ आई है या नहीं। मैं तो चला जाऊंगा, आपकी कंफ्यूजन वैसे ही रह जाएगी। बाकी इट्स अप टू यू। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। ओके जी, थैंक यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड मैडम। अभी हाँ या मैम महक, आप लोग देख लें। मैम नाज़िया। यस, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। अच्छा, ओके एक चीज, जब भी आप प्रेजेंट करें तो आप टाइमर स्टार्ट कर लें, और इजी एंड मीडियम क्वेश्चन के लिए 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रेजेंट करें और हमारी ये 500 वाली शीट कंप्लीट हो सके। ओके, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके, ये प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास, एक सेकेंड, 1512, नंबर ऑफ गुड पेयर्स। इसमें हमें एक अरे गिवन है नम्स की, जिसमें हमने गुड पेयर्स रिटर्न करवाने हैं। गुड पेयर्स क्या होंगे वो उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास एक पेयर है आई जो उसके इंडेक्सेस हैं, एंड इज कॉल्ड गुड इफ नम्स आई इज इक्वल टू नम्स जे एंड आई लेस देन जे। अब अगर मैं इसी प्रॉब्लम को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं तो वो कह रहा है कि आपने यहाँ पे देखें 1 एंड 1 ये इक्वल है, और इंडेक्स इस फर्स्ट वन का लेस है इस सेकंड वन से, तो हमारे पास एक गुड पेयर आ गया। उसके बाद दूसरा, ये यही वाला वन इस दूसरे वन के भी इक्वल है, और इसका इंडेक्स जो है वो लेस है इससे वन से भी। तो अब हमारे गुड पेयर्स कितने हो मैम आपकी आवाज़ गए? ब्रेक हो रही है। 2। मैम का शायद नेट स्लो है, कोई और रिप्रेजेंट करना चाहेगा?
ओके, मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस, इट्स विजिबल। ओके, कोई क्वेश्चन रेट करना चाहेगा? ओके, given an integer n, return true if it is a power of 2, otherwise return false. An integer n is a power of 2 if there exists an integer x such that n is equal to 2 की power x. हमें एक इनपुट दी गई है n, हमें बताना है कि जो n है अगर वो पावर ऑफ 2 है तो हम उसे रिटर्न करें ट्रू, अदरवाइज फॉल्स करें। अब इसमें हम दो अप्रोच, काफी सारी अप्रोच यूज होती हैं लेकिन अभी हम दो अप्रोच डिस्कस करेंगे। एक है बिटवाइज और एक है लूप डिवीजन। बिटवाइज में ये है कि ना हम उस नंबर का बिट निकालें और चेक करें कि हम उसके अंदर वन कितनी बार आया है। अगर एक बार ही वन है तो वो हमें रिटर्न कर देगा ट्रू, अदरवाइज हमें वो फॉल्स कर देगा। इधर एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे अब हमारे पास वैल्यू है n इज इक्वल टू 8, हमने उसकी बाइनरी बनाई, n की 8 की बाइनरी बनाई तो हमारे पास आया 1000000। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे पास बिट वाइज फॉर्मूला है n एंड इंटू n-1। ये हमें वो कराता है कि उसमें चेक करता है कि उसमें कितने वन है। अब n तो हमारे पास है 8, उसकी बाइनरी है 10000। उसके बाद हमने देखा n-1 इज इक्वल टू 7 बनता है, 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 की बाइनरी निकाली तो 0111 बाइनरी बनी। हमने इसका चेक किया एंड फंक्शन, एंड गेट जब हम अप्लाई करते हैं ना, जहाँ पे अगर दोनों साइड पे वन हो तो वन आता है, अदरवाइज जीरो हो जाती हैं। अब इसने सारी की सारी जीरो रिटर्न कर दी जब हमने 8 का और 7 का एंड निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास 8 है वो पावर ऑफ 2 है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास n इज इक्वल टू 10 है। अब हमने 10 की बाइनरी निकाली तो उसमें है 1010। 1010 है तो वैसे हम ऐसे देखें तो इसमें दो वन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर ऑफ 2 नहीं है। अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं बिट वाइज एलिमेंट से। n10 बाइनरी निकाली, फिर हमने n-1 किया तो 9 आया और 9 की भी बाइनरी हमने कर ली 1001। अब हमने इन दोनों का एंड गेट फाइंड किया तो हमारे पास आंसर आया 10000। इसका मतलब ये है कि ये पूरे सारे जीरो के इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि ये पावर ऑफ 2 के इक्वल नहीं है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। सबको स्ट्रेटेजी समझ आ गई कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? कि मैम आ गई। मेरे ठीक है क्वेश्चन, जी, बोले। ये जीरो वाला क्या रूल है कि जीरो आए तो हम कहेंगे कि ट्रू है और ना आए तो फॉल्स है? जो हम ये बिट वाइज डिवीजन एलिमेंट निकाल रहे हैं ना इसका, तो उसका पावर का एक मतलब फॉर्मूला होता है। जब हमारे किसी उसकी बाइनरी में वन आता है तो इसका मतलब होता है वो पावर ऑफ 2 है। अब हमने उसका जब एंड फंक्शन निकाला ना, तो अगर वो हमें सारे इज इक्वल टू जीरो कर देगा तो इसका मतलब ये है कि वो पावर ऑफ 2 है। अगर जीरो के अदरवाइज कोई और वन आ गया, कोई भी और नंबर आ गया, तो वो हमें सिंपल ये रिटर्न करेगा कि वो फॉल्स है, वो पावर ऑफ 2 नहीं है। समझ आई? जी, थैंक यू। एक ही लाइन का कोड है, हमने रिटर्न करवाया
n ग्रेटर देन 0। जब हम किस 2 की पावर लेते हैं ना, वो लेस देन 0 नहीं होती और नेगेटिव नहीं होती। इसलिए हमने एक कंडीशन लगाई कि जो हमारा n है वो हमेशा ग्रेटर होगा 0 से। एंड और दूसरी कंडीशन हमने कहा कि n एंड इंटू n-1 जो हमारे पास आए ना, वो इज इक्वल टू 0 हो। जब वो इज इक्वल टू 0 होगा तो इसका मतलब ये है कि वो पावर ऑफ 2 है, और वो हमें रिटर्न करा देगा ट्रू, अदरवाइज वो हमें रिटर्न करा देगा फॉल्स। हम इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड। दूसरा इसका स्ट्रेटेजी है, वो देख लें कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये बेस्ट वे है इसे सॉल्व करने का, क्योंकि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो ऑर्डर ऑफ 1 आती है। लेकिन इसका जो हम दूसरा वे है ना सॉल्व करने का, लूप के जरिए, उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है ना, वो ओ लॉग एन आती है। इसलिए हम ये वाला मेथड फॉलो करते हैं। मॉड्यूलर ठीक से है। भी हो जाएगा, मॉड्यूलर सेपरेटर से जो है हाँ, ये। वो वही लूप डिवीजन में मॉडुलस आता है, वो करके देख लेते हैं। इसे मैं कर देती हूँ कमेंट। ठीक है। अब दूसरा इसका वो करते हैं। उसमें हमने कहा कि एक तो कंडीशन पक्की है ना कि हमारा n हमेशा ना ग्रेटर होना चाहिए 0 से। तो हमने किया, अगर n स्मॉलर है या इक्वल टू है 0 के, तो वो हमें रिटर्न करा दे फॉल्स। ठीक है। और दूसरा हमने एक वाइल लूप लगाई। वाइल मॉड्यूल n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0। और फिर उसके अंदर हमने कहा कि n, सॉरी, n इज इक्वल टू, और इसके बाद हमने रिटर्न करा दिया n इज इक्वल टू 1। इसे हम समझ लेते हैं कैसे है। पहले हमने इफ कंडीशन लगाई कि जो हमारा n है वो अगर लेस है या इक्वल टू 0 है तो वो सिंपल रिटर्न फॉल्स करा दे। अदरवाइज नहीं है तो वाइल लूप में हमने क्या किया, इधर बताती हूँ आपको। ये देखें, वो वाइल लूप में हमने जब मॉडुलस निकाला ना, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर 16 है, जिस तरह कोई नंबर है 16, वो 2 पर डिवाइड होता रहेगा और उसका इज इक्वल टू 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि वो पावर ऑफ 2 है, अदरवाइज वो पावर ऑफ 2 नहीं है। देखें, 16 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 8 आया, फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 4 आया, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 2 आया, फिर हमने 2 डिवाइडेड बाई 2 किया तो हमारे पास 0 आया। तो अब हमने जब 2, इस जो ये डबल स्लैश है ना, इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास डेसिमल वाली वैल्यू ना दे। जैसे हम 17 डिवाइडेड बाई 2 करें तो हमारे पास 8.5 आता है, तो हम वो 0.5 ना लें, सिर्फ उसका जो 8 आया ना वो लें। डबल स्लैश का मतलब ये है, इधर जो हमने ये इधर n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 2 किया ना, इसमें सिर्फ वो हमें डेसिमल देगा। और ये लूप हमारी तब तक चलेगी जब तक वो इज इक्वल टू बाय 0 होगा। अगर वो 0 नहीं आता, 1 आ जाता है या 2 आ जाता है, तो वो हमारा रिटर्न करा देगा फॉल्स। अदरवाइज वो हमें ट्रू करा देगा, क्योंकि वो हमारा पावर ऑफ 2 होगा अगर वो 2 पर डिवाइड होता जाता है तो। वो एक्सक्यूज मी मैम, मैम, जी। आई हैव अ क्वेश्चन। ये हमारा पावर ऑफ टू वाला क्वेश्चन आई थिंक। हाँ जी। तो मैम आई थिंक इसमें एक नीचे नोट दिया हुआ है कि हम इसको लूप और रिकर्सिव के थ्रू नहीं सॉल्व करेंगे।
जी, इसलिए वो मैंने पहला जो बिट वाइज डिवीजन था ना वो किया था। वैसे ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इधर यस। कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है कि हमने इस तरह सॉल्व नहीं करना, तो मतलब हमने ये बिट वाइज डिवीजन ही करनी है जो मैंने पहले समझाई। मैम हमें यस। लूप की जरूरत होगी इसमें? लूप की हमें किस लिए जरूरत है? लूप की हमें इसलिए जरूरत है कि अब जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, उधर 16 आ गया है। जी 16 मैम। डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो वो 8 आएगा। नहीं मैम, मॉड्यूलर अगर डायरेक्ट ले लें 16 मॉड्यूलर 2, हाँ ठीक है। तो अगर वो जीरो आ जाए तो फिर वो पावर हो जाएगा, बस वहीं पे ख़त्म कर दें। हमें फर्दर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने ट्रू अच्छा। फॉल्स बताना है, नंबर ऑफ पावर्स तो बतानी ही नहीं है। हाँ, नंबर ऑफ पावर्स नहीं बतानी। सो चलें अगर कर। मॉड्यूलर आप करें किसी भी नंबर के साथ और मॉड्यूलर बाई 2 करें और आंसर जीरो आ जाए तो इसका अगर हम मतलब। जब मॉड्यूलर लेते हैं ना, तो उसका रिमाइंडर आता है। जो मॉड्यूलस होता है ना, जो हम मॉड्यूलस लेते हैं उसका मतलब होता है वो हमें रिटर्न करे उसका रिमाइंडर। अब हमारे पास 16 आया, हमने उसका मॉड्यूलस लिया 2, तो हमारे पास रिमाइंडर तो 8 बचा। तो वो नहीं मैम, 8। हम उसका मॉड्यूलर जीरो आएगा ना। कैसे सर, मैं इधर लिख रिमाइंडर रही जीरो हूँ। आएगा क्योंकि फुली डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर तो तब आएगा ना अगर ये 17 होगा आप तो एक आ कहते हैं कि जाएगा। ये हम वाइल लूप हटा दें। जी। ठीक है, और ये n मॉडुलस 2 ही करें। जी, इफ कर दें अगर वो रिटर्न कर दें, अगर ये ट्रू है तो यही हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हम इसे, रिमूव कर दें। सॉरी, एक सेकेंड, पावर ऑफ 2, इसे ना हम कमेंट कर देते हैं और ये इधर रिटर्न करा दें क्या। जहाँ आपने ऊपर एन मॉड्यूलर 2 लिखा है ना, उसी को रिटर्न करा दें, रिटर्न। ओके, जस्ट रिटर्न, ठीक है। नहीं मैम, रिटर्न को ऊपर ले जाएंगे ना, जहाँ n मॉड्यूलर 2 लिखा है, जी हाँ, रिटर्न आगे ब्रैकेट में इसका आंसर जो होगा ना, यस और नो, वो आ जाएगा। इसे ब्रैकेट में कर दें। जी मैम। ठीक है, जी। रन करके देख लेते हैं। रॉन्ग आंसर। केस नंबर 1 को वो फॉलो नहीं कर रहा। सर सर इसमें ये है कि जब हमने पावर ऑफ 2 फाइंड करना होता है, तो हमें तब तक वो चीज चेक करनी होती है जब तक हमारा n जीरो नहीं हो जाता। जी मैम, इसमें कंडीशन एक n की जीरो की आ जाएगी ना, एक और कंडीशन बिल्कुल। लगा दें जीरो की, फिर उसको। नहीं नहीं, फिर भी आपको अगर जितनी भी बड़ी वैल्यू है, यहाँ पे आपको जो वैल्यूज नजर आ रही है ना, ये स्मॉल वैल्यूज हैं, तो इसलिए आपको ऐसे लग रहा है, लेकिन हमें n का रिमाइंडर लेना पड़ेगा 2 के साथ। जो भी वैल्यू आएगी डिवीजन के बाद दोबारा उसे करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस हमारा n जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, मैम जरा और जो चेक कर लें, नीचे सिर्फ जीरो की जी चेक कंडीशन कर लें। लगा के, इफ n इज इक्वल टू और जीरो तो दूसरी रिटर्न चीज ये, ट्रू कर दें। सर ये कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि आपने इसको डिवीजन के साथ नहीं करना, बट कुड भी लिखा हुआ है कि आप इसको कर भी सकते हैं, नहीं भी, बट अच्छा होगा अगर आप ये वाला फॉलो अप लें। ये जी। फॉलो अप में लिखा हुआ है, कंस्ट्रेंट में नहीं लिखा हुआ, तो आप दोनों से कर सकते हैं। जी ठीक है, इसे हम सबमिट कर लेते हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी ऑर्डर ऑफ 1। वो नेट का मसला आ रहा है। चलें, वैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, ये बिट वाइज समझ आ गया कि हमने कैसे सॉल्व किया इसे। यस मैम। मैम नाजिया, आपने रिप्रेजेंट करना है। यस करना तो है, लेकिन दरम्यान में इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है, बट मैं करती हूँ शेयर। आप ठीक स्टॉप है, कर मैं दीजिए। स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। हम्म।
ओके, तो ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ आ गया था? मेरी स्क्रीन अगर शेयर है तो प्रॉब्लम समझ आ गई थी, या इसमें कोई क्वेश्चन है? जी मैम, समझ आ गई थी। ओके, चलिए अब मैं आपको इसके सोच बता। मैम जी, जी सर। मैम एक दफा आप ये दोबारा जो है ना प्रॉब्लम रिपीट करते ओके ओके, श्योर। अच्छा, इसमें उसने हमें कहा है कि आपके पास एक नम्स अरे है। नम्स अरे में आपने फाइंड करने हैं गुड पेयर। गुड पेयर्स वो कह रहा है आपके पास क्या होंगे अगर नंबर के इक्वल है, लेकिन उसके इंडिसेस इस तरह से हैं, उसके इंडेक्स इस तरह से हैं कि आई लेसन है जे के। राइट? जैसे यहाँ पे है नम्स इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ 3 इक्वल है 3 के, 1 इक्वल है 1 के, एंड अगेन यहाँ पे ये वाला 1 भी इक्वल है 1 के, ये वाला 1 भी इक्वल है। लेकिन इसमें क्या है कि इनके इंडेक्स इस तरह से हैं कि जो भी मैं पेयर्स देख रही हूँ लेस है, तो इसका मतलब है हमारे इनपुट पेयर्स देंगे 4। अभी क्लियर है प्रॉब्लम? हैं। यस मैम। मैम इसमें हमें पेयर्स ही प्रिंट करवाने हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या है, यस, पेयर पेयर्स प्रिंटिंग करवाने, पेयर्स का काउंट प्रिंट करवाना है कि कितने numbers हैं हमारे पास इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। एंड मैम व्हाट अबाउट आई लेस देन ये जे? कंडीशन वैल्यू होनी चाहिए, बट दोनों इंडेक्स इस तरह से होने चाहिए, लोकेशन इस तरह से होनी चाहिए कि आई। मैम वॉइस का इशू आ रहा है आपकी। यस, ये मैं आपको दोबारा से बता दूं। यहाँ पे ये देखें, ये है जीरो लोकेशन, ये है अब क्लियर है सर? मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। अब वॉइस नहीं आ रही? ऑडिबल नहीं हूं मैं? यस मैम अब आ रही है, बीच बीच से कट जाती है। ओके, ये एक्चुअली इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आई और जे, ये में कहाँ पे पड़ा हुआ है? ठीक है, ये जीरो, ये वहां पे है, और 5। ठीक है, और मैम वो कह वॉइस रहा है कि नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी वॉइस ब्रेक अगर हो रही है बार बार। चले, किसी ने रिप्रेजेंट करना है? मैम अभी, हाँ, या कोई पार्टिसिपेंट जो प्रेजेंट करना चाहे? आ गई मैम नाजिया। अभी कोई प्रेजेंट कर रहा है, या मैं शेयर करूँ स्क्रीन? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी ने प्रेजेंट करना है तो आप कर दें,
मैं कल कर ओके दूंगी मैम, किसी दिन। मैं कर देती हूँ। पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं, उसके बाद फिर ना ये सिंपल मैथ की प्रॉब्लम है। ऐड टू इंटीजर्स, गिवन टू इंटीजर्स नम वन एंड टू। टाइमर ऑन कर लें ऊपर से। मैम इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत छोटी है। Given two integers num1 and num2, return the sum of the two integers. इसमें सिंपल सम करना है। मतलब इनपुट num1 दी गई है जो 12 है, num2 5। आउटपुट जो है वो हमारे पास 17 है। 12 और +5 करें तो 17 आता है। इसमें हम सिंपल एक लाइन का कोड है, उसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे num1 प्लस num2। वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सिंपल मैथ का ऐसे समझे क्वेश्चन था, समझ तो आ गई होगी सबको। कोई बता सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि नहीं, सिंगल लाइन। मुझे लगता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n होगी, क्योंकि हम इसमें ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। जो कांस्टेंट ही होगी क्योंकि हमने कोई लूप वगैरह नहीं यूज किया। चलें सबमिट करके देख। ओके, चलें ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, समझ आ गई सबको इस क्वेश्चन की? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। concatenation of array. Given an array nums of length n, you want to create an array uns of length 2n, where uns I is equal to nums I, and uns I plus n is equal to nums I for 0 less than or equal to I less than n, 0 indexed. Specifically, ans is the concatenation of two nums array. Return the array ans. अब इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें ना एक एरे दी गई है नम्स के नाम से 1 to 1। हमने एक एरे रिटर्न करनी है जिसमें ना उस एरे को हमने कॉन्केटिनेट किया हुआ हो, मतलब 1 to 1 फिर 1 to 1 किया गया हो। अब उसमें उन्होंने हमें कहा है कि जो हम एक एरे बनाएं उसका साइज जो हो ना वो 2n हो। एक तो ये 1 to 1 मतलब 3 है ना इसका साइज, लेंथ इसकी 3 है। वही जो हमारे आउटपुट की लेंथ हो उसकी लेंथ डबल हो उस वाली से। क्वेश्चन की समझ आ गई है? यस मैम। अब हम ना इसमें एक सिंपल वो कर सकते हैं कि ना, पहले ये देख लेते हैं, ये वाली लूप वाली। इसमें हमने एक n इंटीजर वेरिएबल में लेंथ स्टोर किया नम्स की। फिर हमने एक अंश नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसमें ना हमने एक एरे बनाई जिसका साइज जो हो वो 2n हो। मतलब एक n का जो साइज है वो 3 है, लेकिन जो n की जो एरे का साइज हो ना वो 2n हो। 2n मीन्स 6 हो इसका साइज। फिर हमने एक लूप लगाई फॉर आई इन रेंज n। लूप चली, उसमें क्या हुआ, एंस आई में ये जो पहले वाले लाइन नंबर 9 है ना, इसमें क्या होगा, आंसर वाले एरे में
जो हमारी नम्स है ना 1 2 1 वो स्टोर हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट लाइन है ना 10 में, एंस आई प्लस 1 इज इक्वल टू नम्स आई, इसमें क्या होगा, एक आई में तो क्या स्टोर हो चुका है 1 2 1, फिर प्लस एन मतलब 3, अगेन उसका साइज इंक्रीज हो जाए। मैं इधर एक्सेल ड्रॉप पे ना आपको समझा देती हूँ। मैम हमारा, हाँ जी। मैम आप इसको 2 लाइंस में भी कर सकती हैं। जी बताएं। मैम हम ऐसे करेंगे कि नम्स प्लस नम्स करेंगे और उसको रिजल्ट में स्टोर कर देंगे, फिर वो जी रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। हाँ जी, वो एक कॉन्केटिनेशन वाला, ये जो मैंने इधर कमेंट में दिया हुआ है ना, सिर्फ ये एक ही लाइन में भी इसका आंसर आ सकता है, हम रिटर्न कर दें नम्स प्लस नम्स। ठीक है, ये भी, लेकिन दोनों की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो सेम आती है। ये सिंपल तरीका है, हम रिटर्न नम्स प्लस नम्स कर दें, हमारा कोड सही रन हो जाएगा। और ये जो लूप वाला है ना, ये भी उसका एक वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो मैंने कहा दोनों समझा दूं। ओके इसमें ठीक है। हमने, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना, उन्होंने कहा जो अंश की वो हो ना, जो हम एक न्यू वेरिएबल बनाएं। बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है कि हम एक न्यू एरे बनाएं जिसका साइज 2n हो। तो इसलिए पहले ना मैं आपको ये वाले समझा रही हूँ, बेसिकली ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। हमने क्या किया, अंश 0 में सबसे पहले जब लूप चली तो हमारा जो था ना आई, वो 0 पे था। तो n 0 में हमारे पास नम्स आई स्टोर हुआ, मतलब 1 स्टोर हुआ। ठीक है, नम 0 पे हमारे पास 1 स्टोर हुआ। अब जो दूसरी लाइन थी हमारे पास, अंश इज इनटू आई प्लस एन, ऐसे था ना हमारे पास, आई प्लस एन। आई में तो क्या स्टोर हुआ, जब लूप पहली चली तो हमारे पास 0 स्टोर हुआ, प्लस एन, एन में हमारे पास क्या स्टोर हुआ, एन में हमारे पास है लेंथ स्टोर, ऐसे है ना। तो इधर हमारे पास 3 स्टोर हुआ। अब जब हमारे पास इसमें 0 + 3 स्टोर हुआ, उसके बाद हमने करवाया नम्स आई को उसके इक्वल। नम्स आई में तो हमारे पास उस वक्त अभी 0 इंडेक्स था जिसमें वैल्यू है 1। तो इसका मतलब है जो अब हमारे पास एंस वाली एरे है, उसमें आई पर, आई 0 पे था 0 पर, और 3 वाले इंटीजर पे प्लस एन किया था ना, इधर एन था हमारे पास 3, तो 3 वाले इंडेक्स पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाए 1। यहाँ तक समझ आ गई सबको? कोई क्वेश्चन है यहाँ से? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर आगे चलते हैं। नो ओके, मैम। फिर लूप स्टार्ट हुई, फिर लूप पे गए तो अब हमारे पास आई जो हुआ वो 2 पर आ गया, मतलब आई 1 इंडेक्स पे आ गया। अब हमारे पास एंस आई में स्टोर है 2, तो नम्स एंस आई वाली 2 पे हमारे पास नम्स आई स्टोर हो जाएगा, नम्स आई में हमारे पास 2, मतलब कि अब पहले ये 1 था, तो अब हमारे पास इधर क्या आ गया, रुके, अब हमारे पास यहाँ हो गया 1। एक सेकेंड, अब हमारे पास इधर स्टोर हो गया 1। पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा। अच्छा, अब इस 0 की जगह पे हमारे पास 1 स्टोर हुआ, तो नम्स 1 के उस पे हमारे पास था क्या, 2 था। ठीक है, अब एंस आई में इधर 2 स्टोर हो गया। अब जो 10 वाली लाइन है उसमें अब आई की जगह 0 की जगह मतलब 1 आ गया, 1 प्लस एन, इधर हमारे पास था एन में 3। तो अब क्या हुआ, नम्स 0 इधर जो था, अब हमारे पास वो क्या हो गया, 2 स्टोर हुआ।
जब ये इंक्रीमेंट हुआ तो अब इधर 0 वाली जगह पे 2 हो गया, और इधर 1 आगे वो हुआ तो इधर 0 वाली जगह पे 2 स्टोर हुआ। ऐसे लूप चलती रहेगी जब तक n की रेंज, मतलब हम यहाँ 3 तक नहीं पहुंच जाते। और फिर हमने कर दिया रिटर्न आंसर। जब हमने रिटर्न आंसर किया तो हमारे पास वो 1 2 1 1 2 1 आ गया। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। इसे सबमिट कर देते हैं हम। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इसकी? ऑर्डर ऑफ एन होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हमने इसमें फोर लूप यूज किया है। ठीक है, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कोई बता सकता है? वो भी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया क्योंकि मैम एन की हम डबल। वो बिग ऑफ 2n होगी। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस यूज हो रही है। समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। नो मैम। ओके, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ, हमारा टाइम भी खत्म होने वाला है। मैम नासिया, मैम अबीहा, आपने कोई क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना है तो उसका स्टार्ट कर लें, बाकी कल उसे कंटिन्यू कर लेंगे। आई थिंक अभी तो टाइम कंप्लीट हो गया है, और वैसे भी मेरा इंटरनेट इतना स्टेबल नहीं है, सो आई प्लान टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आप में से भी किसी ने क्वेश्चन, हाँ आप कर सकते हैं प्रेजेंट। जो हमारे स्लैक में गूगल शीट ना पिन हुई हुई है, आपने जो क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना हो उसके आगे अपना नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, और किसी ने भी रिप्रेजेंट करना हो तो गूगल शीट में अपने क्वेश्चन के आगे नाम लिख दीजिएगा रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि कोई और वो क्वेश्चन रिप्रेजेंट ना करे फिर। ओके।